मानस में वर्णित चारों घाट जो रूपक अलंकार के रूप में गोस्वामी जी लिखे हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि इन चारों घाटों के कथावाचक जो हैं, कैसे कैसे आसन पर विराजमान हैं और वहां से आप अपने श्रोताओं को कथा सुना रहे हैं। इसके संदर्भ में भी हमें जान लेने की आवश्यकता है। महाराज शंकर जी पश्चिमी घाट से कथा सुना रहे हैं और इस घाट का नाम ज्ञान घाट है। तो प्रश्न उठता है कि ज्ञान किस पर बैठता है, ज्ञान का आसन क्या होगा। इधर उधर तो ज्ञान बैठ नहीं सकता, तो ज्ञान जिस आसन से बैठ करके पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, उस आसन का नाम है वैराग्य। अर्थात भगवान शिव वैराग्य के आसन पर विराजमान होकर कथा सुना रहे हैं। बिन वैराग्य के ज्ञान की भी प्रतिष्ठा संभव नहीं है। बालकांड में धनुर्भंग का प्रसंग गोस्वामी जी ने लिखा है। जब धनुष उन राजाओं के जो मोहग्रस्त थे, अथक प्रयास करने के बाद भी नहीं टूटा है, तब गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर एक वाक्य वहां पर लिखा है, जैसे बिनु विराग सन्यासी नृप सब भय जोग उपहासी। सारे राजा लोग उपहास के पात्र हो गए। कैसे हो गए? बोले जैसे बिनु विराग सन्यासी, सन्यासी तो हो गए किंतु वैराग्य नहीं है। और जब वैराग्य नहीं है, हृदय में राग है, तो फिर संसार के प्रति ऐसे व्यक्ति का, जीव का, मोह का मिटना कभी भी संभव नहीं है। आगे चल करके उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने इसी को इस रूप में दोहा में दोहराने का प्रयास किया है कि ज्ञान की हो ही विराग बिनु तो गावहि वेद पुराण। वेद पुराण गान करते हैं। क्या गान करते हैं? कि ज्ञान की प्राप्ति जीव को बिन वैराग्य के संभव नहीं है। वैराग्य जब प्रबल रूप में हृदय में उत्पन्न लेता है, तब साधक का मन संसार से उठ जाता है, क्योंकि इस संसार में कुछ नित्य है नहीं, और जब कुछ नित्य नहीं है तो फिर मन कहाँ और किसमें लगाया जाए। और तब उसकी दृष्टि उठती है, ज्ञान की दृष्टि ऊपर की ओर उठती है, और वह है परमात्मा की ओर उठी हुई दृष्टि कि संसार में एक ही सत्य है, संसार में एक ही अविनाशी तत्व है, संसार के अंतर्गत में एक ही चिरंतन तत्व है, और वह ब्रह्म है, वह आत्मा है। और उसी की ओर तो वह प्रेरित होकर के संपूर्ण जीवन साधना में बिता देता है। और ऐसा ज्ञान योगी भक्त अपने जीवन में जो प्राप्त करता है, वह क्या प्राप्त करता है? आचार्य शंकर विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। कि ब्रह्म सत्यम, एकमात्र एक ही सत्य है, और जो सत्य है उसका नाम ब्रह्म है। प्रश्न था कि सत्य किसको कहते हैं? सत्य शब्द से किसका बोध हो रहा है? तो भगवान भाष्यकार कहते हैं, यन रूपेण यन निश्चितम तद्रूपेण न व्यभिचरितीत सत्यम। जिसका
जिस रूप से निरूपण किया गया है उसका उस स्वरूप से अलग नहीं होना ही सत्य है। जैसे आग को छूने से आग हमें जला देती है, आग के अंतर्गत में दाहकत्व गुण है, आग का यही गुण धर्म है। तो आग का दाहकत्व से विमुख न होना ही आग के लिए सत्य है। तो ब्रह्म के लिए जिन जिन लक्षणों के माध्यम से उन्हें सिद्ध करने की चेष्टा की गई है, उन लक्षणों से उसका विलग न होना, अलग न होना, पृथक न होना ही सत्य है। तो कहते हैं कि जब ऐसा सत्य है और इस सत्य का अनुभव उस जीव को प्राप्त हो गया, तब वह जो भी बोलेगा वह सत्य ही बोलेगा और दूसरा कुछ बोल नहीं सकता है। हमारे यहाँ 3 शब्द आए ना, सत्यम, शिवम और सुंदरम, 3 शब्द। तो भगवान शंकर जिस आसन पर बैठ करके पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, उस आसन का नाम है सत्य। और सत्य की उपलब्धि कहाँ से हुई? वैराग्य के माध्यम से। वैराग्य जो कारण बना, तो वैराग्य के इस कारण बनने से सत्योपलब्धि साधक को हुई। और अब वह जब भी बोलेगा अपने जीवन में, तो यही बोलेगा ब्रह्म सत्यम। तो भगवान शंकर सत्य के आसन से पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। इसीलिए भगवान शंकर का जो कथन है वह सत्य से ही प्रारंभ होता है। मानस में गोस्वामी जी ने कहा है न कि झूठ सत्य जाहि बिनु जाने, हे पार्वती ये सारा संसार मिथ्या है। लेकिन जिस परमात्मा की कृपा से जब जीव के हृदय में ज्ञानोदय होता है, तभी वह इस बात को ठीक ठीक अनुभव में प्राप्त कर सकता है कि संसार अनित्य है और सत्य एकमात्र ब्रह्म है, ईश्वर है। भगवान शंकर ने सत्य से ही अपने कथन का प्रारंभ कर दिया है। इसीलिए भगवान शिव सत्य के आसन से बोले हैं। अब देखें कि ऋषि द्वय जिस दक्षिणी घाट पर विराजमान होकर सत्संग कर रहे हैं, महाराज याज्ञवल्क्य जी किस आसन से बोले हैं, उनके आसन का क्या नाम है? घाट तो कर्मकांड का है, ये सत्य है। और कर्मकांड के अंतर्गत में जो जीव, जो साधक, जो मनुष्य संलग्न रहते हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य का नाम है शिवम, कल्याण की प्राप्ति। कोई कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, उसकी निवृत्ति ही उसका एकमात्र लक्ष्य होता है। और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वो कर्मकांड जो है उसको संपादित करता है, चाहे वह स्वयमेव करे अथवा तो पंडित के माध्यम से करवाए। कर्मकांड का उद्देश्य वहाँ वही होता है। जैसे एक नहीं अनेकों उदाहरण लिए जा सकते हैं। यज्ञ जो है वो हम क्यों करते हैं? तो वो कह रहा है, यजमान बोल रहा है कि इसीलिए कि हमें स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। तो स्वर्ग की प्राप्ति ही उसका अभिष्ट है और इस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए वह साधन रूप यज्ञ जो है उसका अपने जीवन में प्रयोग कर रहा है। इसीलिए ऐसे जीव के पास में शिव जो है, इस शिव की ही प्राप्ति जो है यही एकमात्र उद्देश्य है। और महाराज जब याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को कथा सुनाई है, तो देखिए वहाँ कथा सुनाने के बाद गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं कि भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। भरद्वाज जी को बड़ा सुख मिला है। यही तो कर्मकांड के जो उपासक लोग हैं वह चाहते हैं, उनको यही चाहिए। पंचदेव स्मार्त गण जो है पूजन करते हैं, तो उनका उद्देश्य तो यही है कल्याण की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति। और इस सुख की प्राप्ति भरद्वाज जी को हो रही है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बड़ा है आनंद मिला।
याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के जब इस प्रकार से आनंदाद्रेक को देखते हैं तो उनको भी बड़ा आनंद हो आया है और कहते हैं, अहो जन्म तव धन्य मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। हे भरद्वाज जी, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हें प्राण से भी बढ़कर प्यारे भगवान शंकर जी हैं। इन्हें भी सुख मिला, कथा सुनाने वाले को भी शिव की प्राप्ति हुई, सुनने वाले को तो हुई ही। अब उपासना घाट की ओर हम चलते हैं। देखें हमारे काक ऋषि किस आसन से कथा सुना रहे हैं लोगों को। अब इस आसन का नाम है सुंदर। यह सुंदर है, क्यों? क्यों सुंदर है? तो भगवान शंकर ने गरुड़ जी से कहा है, हे गरुड़, तुम जाओ, जब बहुकाल करिए सतसंगा, तो तवई होए संशय सब भंगा। अरे अल्पकाल के लिए सत्संग करोगे ना, तो इस सत्संग से लाभ उतना नहीं मिलेगा कि तुम्हारा जो ये संदेह है, मोह है, भ्रम है, ये मिट जाएगा। ये संभव नहीं है। जब तुम लंबे काल तक सत्संग करोगे ना, तब ही ये संभव है कि तुम्हारे अंदर में जो भ्रम है, मोह है, ये मिट सकता है। और मेरे पास तो भी समय नहीं है। पार्वती जी से कहने लगी देवी, अरे मैंने सोचा खग जाने खगई के भाषा, एक पक्षी है, चिड़िया है, चलो चिड़िया को चिड़िया के पास भेज दो, इससे क्या होगा? तो बोले इसकी बात को समझ लेंगे और समझ लेने के बाद इनका जो है संदेह दूर हो जाएगा। लेकिन वहां पर गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी एक पंक्ति लिख डाली है जी, सो खोवे चह कृपा निधाना। बड़ा ही सांकेतिक भाषा में गोस्वामी जी बोल गए, भगवान गरुड़ जी के अभिमान को नष्ट करना चाहते हैं और मैंने जानबूझ करके गरुड़ जी को काकभुषुंड के पास भेज दिया। क्यों? बोले इसने बड़ा भारी कभी अपमान किया प्रभु के भक्त का, और यह बात प्रभु को जची नहीं कि काकभुषुंड जैसे मेरे भक्त का अपमान गरुड़ जी ने कर दिया। क्यों जी? गरुड़ तो ज्ञान के प्रतीक हैं, जो निरंतर ब्रह्म के साथ रहने वाला है। ऐसा गरुड़ को अभिमान हुआ। देखिए मानस में गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुड़ महा, अरे कोई गरुड़ साधारण ज्ञानी नहीं है जी, महाज्ञानी है और हरि का सेवक है, निकट में बसने वाला। उसको मोह होगा, भ्रम होगा, लेकिन ईश्वर की इच्छा, उनकी क्या लीला करने के बारे में मन में कैसा उदय हुआ, वैसा काम उन्होंने गरुड़ जी से करा दिया। ज्ञानी मूढ़ न कोई। क्या हुआ? कहते हैं जब भगवान राम अवतार लेते हैं श्री अवध में, तो काक ऋषि कहते हैं कि मैं अयोध्या जी जाता हूँ और भगवान के साथ साथ खेलता कूदता हूँ, परमात्मा के साथ 5 वर्षों तक के लिए मेरी आनंद की लीला होती है। तो मेरे मन में एक बार विचार आया कि प्रभु मुझे प्रसाद नहीं देते हैं और आज बिना प्रसाद लिए मैं मानूंगा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान जो दही भात खा रहे हैं, उनके मुख से जो झड़ के भात के दाने गिरे हैं पृथ्वी पर, उन्हीं को उठा उठा करके करी उठाओ मैं खाऊं, उठा उठा करके गुरु जी मैं खाने लगा। तो बस यही गरुड़ जी के हृदय में एक मोह हो गया। मोह का अर्थ है ज्ञान का छिप जाना, ज्ञान का कुछ समय के लिए ही सही अंतर हित हो जाना, निहित हो जाना, यही मोह है। क्योंकि मोह के भी अलग अलग रूप कहे गए हैं। कहीं किसी सुंदरी स्त्री को देखकर जो मन में मोह जगता है, वह कुछ और ढंग का होता है।
माता पिता को अपने दीनहीन दुखी बच्चे को देख करके जो मोह होता है वो कुछ और ढंग का होता है, लेकिन यहाँ का जो प्रसंग है यहाँ मोह का कुछ अर्थ और ही होता है। ज्ञान का ढक जाना, गरुड़ जी का ज्ञान मोह ने ढक दिया और गरुड़ जी ने क्या सोचा है, अरे कुछ भी हो, प्रभु का भक्त है, क्या होगा, ये है तो कौआ न, कौआ कहीं भगत होता है, वो देखो तो जूठन परई अजीर मां सोई उठाओ, उसी को उठा उठा कर खा रहा है। जूठा जो है उचिष्ट, ये भोजन कहीं उचित हो कहाँ गया है। ये है ज्ञान की बात। भक्त की बात होती तो भक्त इसके बिल्कुल विपरीत बोलता कि मैं उचिष्ट नहीं खा रहा हूँ, मैं जूठा नहीं खा रहा हूँ, मैं तो प्रभु का प्रसाद पा रहा हूँ। जब भगवान के भक्त भगवान को नैवेद्य लगाते हैं और कहते हैं प्रभु आप पाइए, तो भगवान भक्त के द्वारे लगाए गए नैवेद्य को पाते हैं और जो अवशिष्ट रूप में बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं जी, प्रसाद। इसका एक अर्थ कृपा भी है। और भगत उस प्रसाद को पाता है तो वह जूठा उसे नहीं कहा गया है, प्रसाद को उचिष्ट नहीं कहा गया है, प्रसाद तो बस प्रसाद है। इसीलिए कहते हैं कि मैं तो प्रभु का प्रसाद पा रहा था। ये भक्त की दृष्टि है। ज्ञानी जो है उसकी दृष्टि इससे बिल्कुल भिन्न है। वह कहता है कि जूठन पर अजिरमा, जो जूठा था उसी को खा रहा है, तो है तो कौआ ही ना, वो भगत कब से हो गया। गरुड़ जी के हृदय में यही अभिमान जग गया और ऐसा जब अभिमान जग गया तो परमात्मा ने, प्रभु ने सोचा कि जब ज्ञानी गरुड़ जैसे भगत को ऐसा हो जाए अभिमान, तो फिर यह तो अपने आप गिरेगा ही, इसका पतन तो होगा ही, लेकिन इसके संपर्क में शायद जो भी लोग आएंगे वो सारे के सारे लोग नीचे गिर जाएंगे। अच्छा ये काम करो कि गरुड़ जी के हृदय में जो ये अभिमान है ना, तो इस अभिमान को नष्ट कर दिया जाए। और जब ऐसे महाभक्त का अभिमान नष्ट होगा तो जगत का कल्याण होगा, क्योंकि संसार में जो भक्त लोग हैं उन भक्तों को इनके पास आने का अवसर मिलेगा और ये लोग आकर के इनके पास मेरी भक्ति को, ज्ञान की कथा को सुन करके आनंद का लाभ उठाएंगे। इसलिए भगवान ने सोचा इस अभिमान के वृक्ष को, अभी तो छोटा है बिरवा, इसको उखाड़ देना चाहिए। जैसे नारद जी के विषय में भगवान ने सोच लिया, तुरंत सो में डारियों उपारी, कहीं ये बड़ा हो गया तो फिर बड़ा हो जाने के बाद काटना पड़ेगा, तो काटना न पड़े उखाड़ को, छोटा है इसके लिए इसको उखाड़ डालो, जड़ समेत उखड़ जाएगा, फिर आगे पनपने की कोई संभावना नहीं रह जाएगी। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती, मैंने गरुड़ जी को कथा नहीं सुनाई कि यहाँ परमात्मा का विधान बना बनाया है कि गरुड़ के हृदय में जो संदेह है, अभिमान है, यह कब मिटेगा, जब काक ऋषि के पास जाएगा, जिसके बारे में एक दिन गरुड़ ने ऐसा कहा था कि ये है अंततः तो कौआ जो जूठा खा रहा है, उसी के पास उसको भेज दिया। और फिर भेजते समय में महादेव जी क्या कहते हैं कि हे गरुड़ तुम्हें कहाँ भेज रहा हूँ, तो उत्तर दिशि सुंदर गिरी नीला, तहाँ रह काक भुसुंडी सुशीला। उत्तर दिशि सुंदर आएगी ना जी, सत्यम महादेव जी, शिवम याज्ञवल्क और सुंदरम काकभूषुंड। बोले काकभूषुंड सुंदर के आसन से कथा कर रहे हैं। बोले क्यों जी, महादेव जी कहते हैं जाओ जाओ उत्तर दिशा की ओर जाओ, और एक बड़ा ही सुंदर पर्वत है, उस पर्वत का नाम है नीलाचल, नीलगिरी। और वही नीलाचल पर या नीलगिरी पर भगवान के परम भागवत मेरा शिष्य काकभूषुंड कथा करता है, जाओ वहां चल करके, और जब बहु काल करिए सत्संगा, तब ही होय संशय सब भंगा। हे गरुड़ जी, जब बहुकाल, बहुत समय तक, लंबे काल तक मन वचन और कर्म से सत्संग करोगे, भगवान की कथा सुनोगे, तभी तुम्हारे मन का ये संदेह
टूट सकेगा, मिट सकेगा, अन्यथा कोई संभावना नहीं है। और जब तक संदेह की निवृत्ति नहीं होगी ना, तब तक श्री राम के चरणों से अनुराग नहीं हो सकता है। क्यों? मोह भागेगा ही नहीं। और जब सत्संग करोगे तो उसके परिणाम से मोह भागेगा, और जब मोह भागेगा तब श्री राम के चरणों से दृढ़ अनुराग होगा। अब बच गए गोस्वामी जी। गोस्वामी जी के शासन से कथा कर रहे जी पूर्वी घाट से। और पूर्वी घाट जो है इसका क्या नाम है? दैन्य घाट। और दुखी आदमी जो है वो क्या चाहता है? वह भी चाहता है कि उसका कल्याण हो। दुखी आदमी भी यह चाहता है कि उसको सुख मिले, क्योंकि दुखी आदमी इसके विरुद्ध कुछ दूसरा नहीं चाहता है। भूखा क्या चाहेगा? उसको अन्न मिले, उसकी भूख मिटे जिस आग से वो जल रहा है। अंधे को आंख चाहिए। वैसे ही जो दीन है, हीन है, दुखी है, ऐसे दीनहीन दुखी को क्या चाहिए? सुख चाहिए, आनंद चाहिए। और जब तक ये मिले नहीं, जब तक उसको इसकी प्राप्ति नहीं होगी, तब तक तो बेचारा दीनहीन वो बना ही रहेगा, दुखी बना ही रहेगा, कष्ट तो उसको मिलता ही रहेगा। इसीलिए जब गोस्वामी जी अपनी कथा करने लगते हैं तो गोस्वामी जी ने अपने संवाद को भरद्वाज याज्ञवल्क्य के संवाद से मिला दिया। महादेव जी अपना सुना रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने जो कथा सुनाई है ना, इस कथोपकथन को, इस संवाद को दक्षिणी घाट से जोड़ दिया है। क्योंकि दोनों घाटों के अधिकारी जो है वो सुख चाहते हैं, शिव चाहते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, कहूँ जुगल मुनि वर्ज कर मिलन सुभग संवाद। अब मैं दो मुनियों के मिलन की चर्चा करने जा रहा हूँ, और दोनों मुनियों के मिलने से जो बड़ा ही बढ़िया, अत्यंत ही उदात्त निकल करके आया, वह चरित्र में आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। इसीलिए गोस्वामी जी ने भी अपने संवाद को मिला करके सुख की कामना की है। क्योंकि दैन्य आदमी जो है, दुखी जो है, वह भी इसी की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। और गोस्वामी जी ने अंत में भी देखिए इसको प्रदर्शित करके ही दम लिया है कि मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर। हे प्रभु, मेरे जैसा कोई दीन नहीं है, और आपकी तरह भी कोई दीनों पर दया करने वाले नहीं है। विनय पत्रिका में भी आपने कहा ना कि हाँ दीन तुम दयालु। मैं तो दीन हूँ और आप दयालु हो। तो गोस्वामी जी ने भी जो कथा कही है वह शिव के ही प्राप्ति के लिए की है, या शिव के आश्रम से कही है, जिसका परिणाम सुख है। अब देखिए तो चारों घाटों से एक ही स्वर लहराया है। चारों घाटों से एक ही स्वर लहराया है। क्या लहराया है? चारों घाटों में क्या आया है? ऐसा एक कौन सा स्वर है जो लहराया है? गोस्वामी जी कहते हैं मन। ये मन शब्द जो है वो चारों घाटों में आया है। कहाँ कहाँ आया है, इस पर हम लोग श्रवण करते हैं। देखिए गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। कहूँ कथा, मैं वही कथा कहने जा रहा हूँ जो कथा भगवान शिव ने सुनाई है, जो कथा का भुजंड ने सुनाई है, जो महाराज याज्ञवल्क्य जी सुना बैठे। ऐसी कथा जो सुखद है, सुख देने वाली है और सुंदर है, उसी कथा को मैं सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन हे सज्जनों, आप सुनिएगा। कैसे सुनिएगा? कहते हैं सादर, आदर समेत सुनिएगा। आप आदर को छोड़ के नहीं सुनिएगा। यदि कथा के प्रति आप सम्मान को प्रकट नहीं करेंगे तो शायद आपके लिए यह कथा लाभप्रद हो ना पाएगी। ज्यों ज्यों मानस में हम प्रवेश करते हैं, त्यों त्यों हम देखते हैं कि जहाँ सुनने वाला अकेला है, कोई वहाँ सुनने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं हो, उसके संग संग में
तो वहां पर गोस्वामी जी ने सादर शब्द का प्रयोग कर दिया है। आप तन से तो अकेले हैं, लेकिन अपने मन में आदर को बिठा के चलिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कथा रस का आनंद नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपने आदर शब्द का प्रयोग किया है। गोस्वामी जी का आप मन लगाओ और मन लगा के सुनो। बोले तन लगाए तो काम नहीं चलेगा, वचन लगाए तो काम नहीं चलेगा, और बोले मन लगाए तो बोले काम चलेगा। जहाँ मन होता है ना, सारी इंद्रियां वहीं होती हैं, बुद्धि भी वहीं होती है, और जीव का भी वास वहीं होता है जहाँ बुद्धि होती है। इसीलिए कहते हैं मन लगाओ, और जब मन लगेगा तो फिर बड़ा आनंद आएगा। और याज्ञवल्क्य जी जो है वो भी कह रहे महाराज, भरद्वाज से तात सुनहु सादर मन लाई, कहो राम के कथा सुहाई, हे तात सुनो, मन लगा करके सुनना। क्योंकि मुनि जी हैं, भरद्वाज जी के पास भी तो कोई पत्नी नहीं है। पत्नी होती तो ना पति पत्नी मिलके कथा सुनते। जहां जहां पति पत्नी के मिलकर सुनने का प्रसंग आया है मानस में, वहां आदर शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने नहीं किया है। और जहां अकेले सुनने का प्रसंग आया है, वहां गोस्वामी जी ने सादर शब्द का प्रयोग कर दिया कि मनु सादर ही तुम्हारी पत्नी है। और यहाँ देखिए वही है, सादर मन लाई। भरद्वाज जी तुम आदर पूर्वक और मन लगा करके भगवान की कथा को सुनना, और मैं राम की सुंदर कथा जो है, चित्त को जो आकृष्ट कर लेती है अपनी ओर, कथा का अर्थ ही है ब्रह्म में जो जीव को स्थापित कर दे, उसी को कथा कहते हैं। कथा कोई जड़ नहीं है, कथा तो परम चैतन्य स्वरूप है। संसार के लोगों को जब दुख से पीड़ित होकर के कोई मार्ग नहीं मिलता है न, तब संत कहते हैं तुम भगवान की कथा सुनो, क्योंकि भगवान की कथा व्यथा को दूर कर देती है। इसलिए भागवत में गोपियों ने गोपी गीत में इसको कहा है, तब कथा मृतम तप्त जीवनम, संशोक संतप्त जीव के लिए हे ठाकुर जी तुम्हारी कथा जीवन प्रदान करने वाली है। अब महादेव जी भी पार्वती जी से कुछ ऐसा ही कह रहे हैं जी, सो सब सादर कही हूँ जिस सुनहु मां मन लाई, तो ऐसी प्रश्न विहंग पति तो कीन काग सन जाई। हे पार्वती, ऐसे ही प्रश्न जैसा तुमने पूछा है, जैसा भरद्वाज जी ने पूछा, ऐसा ही प्रश्न क्या किया, काक भुसुंड से चल करके विहंगपति पंछियों के राजा गरुड़ जी ने प्रश्न कर दिया है। सब मैं तुमको सादर कहूंगा, आदर पूर्वक सुनाऊंगा, लेकिन उमा सुनी उमा मन लाई, मन लगा करके सुनना, कहीं सो मत जाना। एक बार जब मैं अमरनाथ में तुम्हें कथा सुना रहा था तो तुम सो गई, और सो जाने के कारण तोते का जो बच्चा था उसने कथा सुनी, वो हुंकारी देता रहा। बाद में जब मैंने देखा ऊपर दृष्टि उठी तरुवर पर, तो सुगना एक निहारी हो, तब एक सुग्गे का बच्चा देखा और उसको मारने के लिए मैं दौड़ पड़ा। इस बार भी ऐसी भूल मत कर देना। और वह तोते का बच्चा जब संसार में आया तो सुखदेव जी के रूप में आया, जिसने भगवान की कथा परीक्षित को सुनाई है। इसलिए महादेव जी सतर्क कर रहे हैं, सुनी उमा मन लाई, मन लगा करके सोना, और यदि मन लगा करके नहीं सुनोगी तो सो जाओगी, इसलिए सोना नहीं। चलो भाई, अब हमारे काक भुजंड जो है वो भगवान की कृपा से गरुड़ जी को क्या कह रहे हैं, सुना जाए जी। तो भयउता सुमन परम उछा, लाग कहे रघुपति गुण गा, भयो तासुमन। काक जी के मन में बड़ा ही आनंद आया, बड़ा ही उत्साह हुआ, उमंग हुआ, उल्लास आया। और तब लाग कहे रघुपति, अब भगवान की कृपा से रघुपति के गुण को वर्णन करने लग गए। तो हम लोगों ने क्या देखा जी,
कि चारों घाटों से एक ही स्वर लहराया है, और वो कौन सा स्वर है, उस स्वर का नाम क्या? बोले मन। मन लगा के कथा सुनो, और यदि मन इधर उधर है तो खटपट होगी, कथा चटपट बाहर निकल जाएगी। अब देखिए तो जितने भी हैं, इन सारे लोगों के पास एक ही प्रकार के संदेह हुए हैं, मोह हुए हैं, भ्रम हुए। सबों के पास संदेह है, मोह है, भ्रम है। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करो कथा भव सरिता तरनी। निज संदेह, अपना जो संदेह है, जो मोह है और जो भ्रम है, यहाँ तीनों बातें कही गई हैं। मानस में कहीं कहीं इन सबों को समानार्थी शब्द के रूप में व्यवहार गोस्वामी जी अवश्य करते हैं, लेकिन कहीं इनको बिल्कुल विरग अर्थ में भी प्रयोग कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखा जाए, गोस्वामी जी कहते हैं अपना जो संदेह है, मोह है, जो भ्रम है, इसको दूर करने के लिए मैं भगवान की जो कथा है उसको गाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर भी गोस्वामी जी कह दिया कि निज संदेह मोह भ्रम हरने। अब भरद्वाज जी को देखा जाए, भरद्वाज जी क्या कहते हैं याज्ञवल्क्य महाराज से कि हे नाथ, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। हे नाथ, मेरे हृदय में एक बड़ा भारी संशय है, और आपके पास वेद तत्व जो है, वेद का जो वर्ण विषय है, सार विषय है, ब्रह्म परमात्मा ईश्वर जो कह ले, वह तत्व आपके हाथ में कैसा है जी? करतलगत आमलक समाना। जैसे किसी की हथेली पर आंवले का फल रख दिया जाए, जैसे आंवले के फल को वह देख रहा है, अनुभव कर रहा है, वैसे ही जिसके हाथ पर, हथेली पर ये सारा संसार आंवलक की भांति है, इसी प्रकार मानी जिसके पास इस जगत का सारा अनुभव विद्यमान है, कहीं भी उसके अंदर में कोई संदेह नहीं है। तो जिसके दिल में संदेह नहीं है, वही व्यक्ति ने सुनने वाले का संदेह दूर कर सकता है, लेकिन जिसके पास संदेह है वो संदेह दूर नहीं कर सकता। इसीलिए भरद्वाज जी जो है वही हाथ जोड़ करके बड़े विनम्र होकर कह रहे, हे नाथ, एक बड़ा संशय, साधारण संशय नहीं है, छोटा संशय होता तो छूट जाता, और इतनी विनम्रता से तब कहने की आवश्यकता भी नहीं होती। यदि प्रश्न करने वाला जिज्ञासु वक्ता के साथ उदंडता पूर्ण व्यवहार करेगा तो वक्ता क्यों कथा सुनाएगा। अब भरद्वाज जी फिर कह रहे हैं कि हे नाथ, असविचारी प्रगट निज मोहु, हरहु नाथ करी जन पर छोहू। हे नाथ, ऐसा ही सोच करके, विचार करके मैं अपना जो मोह है वो आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हमने छुपा लिया, छुपाया नहीं, संत छुपाते नहीं, सब सत्य जो है उसको निकाल देते, प्रकट कर देते हैं। तो भरद्वाज जी कह रहे हैं कि मैंने अपना मोह आपके सामने प्रकट कर दिया। ऐसा आप ना समझें कि मेरे पास मोह नहीं है, क्योंकि मैं महर्षि वाल्मीकि का पट्ट शिष्य हूँ, ये सोच करके आप ये मेरे बारे में ना सोचें। यदि मेरे पास मोह नहीं है तो मैं आपसे कह कैसे रहा हूँ, अस विचार प्रकट हूँ, यही सोच कर मैं मोह को आपके सामने रख रहा हूँ। हे नाथ, आपका मैं जन हूँ, दास हूँ, कृपा करके आप मेरे ऊपर यह जो मोह है इसको निवृत्त करने का उपाय कीजिए, मोह से मुक्त करने का उपाय कीजिए। तो गोस्वामी जी को संदेह है, मोह है, भ्रम तीनों है, और महाराज भरद्वाज जी भी दो तो बोल दिए, मोह के बारे में बोल दिए, संशय के बारे में बोल दिए, अब जो तीसरा है भ्रम, उसके बारे में बोल रहे हैं कि जैसे मीटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। हे नाथ, जैसे मेरा भारी भरकम जो ये भ्रम है,
ये मिट जाए। यदि मेरा भ्रम ना मिटा आप जैसे सुदृढ़ सदगुरु के पास पहुंचकर, तो फिर मेरा ये भ्रम कहाँ मिटेगा। इसीलिए हे नाथ कहूँ सो कथा, आप कथा कहिए। कैसे जी? बोले विस्तारी, विस्तार पूर्वक, संक्षेप में नहीं कहिएगा गुरुजी, विस्तार पूर्वक कहिएगा। और यह विस्तार पूर्वक जब आप कथा करेंगे ना, तो मेरा भ्रम दूर हो जाएगा। और आपने क्या कहा? जैसे मेरा जिस प्रकार से मिटे। ऐसा नहीं इधर उधर की बातों को बना करके मुझे कुछ का कुछ सुना करके निकल जाए, सो नहीं। पहले आपसे मैंने निवेदन किया है, तो आपके करगत वेद तब तो सब पूरे। और ऐसा व्यक्ति संदेह मोह भ्रम ही मिटा सकता है, दूसरा नहीं मिटा सकता है। ऐसी बात नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर विहारी, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेहु जो जान निहारा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय।